जी अब बता दें, स्क्रीन शो हो रही है सबको और आवाज भी क्लियर है? जी सर। जी बाकी भी बताएं ना, मैसेज में बता दें इधर, टेक्स्ट चैट में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो ग्रुप के अंदर मैंने एक्सरसाइजेज भेजी थी, टास्क भेजे थे, वो आपने किए हैं? सारे सवाल किए हैं, सॉल्व जो जो भी इसमें थे? जी ठीक हो गया। देखें, जितना भी आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना, मैथ प्रैक्टिस का दूसरा नाम है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें बेहतर तरीके से आपको आपके जहन में बैठेंगी। ठीक हो गया। तो हम आज का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा हम अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं हमने बड़ी बेसिक्स पढ़ी हैं। अब थोड़ा सा हम ट्रांजिशन यहाँ पे ले रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक से हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ जो साइंस बैकग्राउंड के हमारे दोस्त हैं उनके लिए तो माइट भी कुछ लेक्चर्स अभी तक बोरिंग रहे हों, लेकिन अब वो बोरियत उनकी भी खत्म होने वाली है। ठीक है। तो आज जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से लाजमी जो है ना सवालात वन पेपर में पूछे जाते हैं, और वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या होती है? इसका ले मैन मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताऊं ना कोई भी चीज़, आपसे मैं पूछूं कि आपके एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं मेरे 30 नंबर हैं। ठीक है। या आपसे पूछता हूं मैं किसी और कैंडिडेट से, कितने आपके कितने मार्क्स हैं, कहते हैं मेरे 60 मार्क्स हैं। ठीक है। ये तो एक मार्क्स की बात है। इस तरह और अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक किसान हैं, और आपने भी एक एक एकड़ जो है वो की कटाई की है, तो पूछता हूँ आपसे कितनी आपकी बोरियां हुई हैं, आप कहते हैं 15 बोरियां हुई हैं। ठीक है। इसी तरह और भी डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स दी जा सकती हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने मोबाइल लिया है, तो मोबाइल कितने का लिया है, आप कहते हैं मैंने 30,000 का मोबाइल लिया है। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सारे रिलेटिव हैं। इसका मीनिंग आप समझ नहीं सकते जब तक आपको एक स्टैंडर्ड का ना पता हो। आप उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके असल में बताते हैं कि ये जो नंबर है इसका मतलब क्या है। आप सब मिसाल के तौर पे जिस तरह आप बताएं ना कि नंबर 30 है, तो जब आप 30 नंबर बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। आप पूछेंगे अच्छा टोटल कितने नंबर थे, तो कहते हैं जी टोटल नंबर थे 600। तो फिर आप कहेंगे तो आपको बहुत कम नंबर आए हैं। अगर वो कहते हैं कि टोटल नंबर कितने थे, 30 नंबर थे, 30 में से 30 नंबर आए हैं, तो फिर तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो यानी कि एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ता है। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये मीनिंगलेस हैं। अब 15 क्या, जिस तरह यहाँ पे 15 बोरियां, अब 15 बोरियों का क्या मतलब है? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक एकड़ की जो आमतौर पे एक एकड़ में कितनी बोरियां होती हैं। जब आपको उसकी उसकी समझ होगी ना ऑन एवरेज, तो फिर आप बताने के काबिल होंगे कि 15 एक अच्छा नंबर है या एक बुरा नंबर है। इसी तरह ये जो प्राइस की मैंने बात की है, तो प्राइस में जब आप बताएंगे जी, आप पर पूछेंगे कौन सा मोबाइल है, आप कहोगे जी मोबाइल जनाब ये मेरा आईफोन है। तो फिर आप कहेंगे आईफोन 30,000 में, ये तो फिर सस्ता मिल गया है। तो सस्ता आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके जहन में जो स्टैंडर्ड है आईफोन का, उसका स्टैंडर्ड का जो बेंच उसका जो बेंच रेट है वो 2 से 3 लाख के दरम्यान है। उस हिसाब से आपको ये सस्ता लग रहा है। तो यानी कि जो भी हम क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमें चाहिए होता है, उसके साथ हम कंपेयर करके बता रहे होते हैं कि वो नंबर बड़ा है या छोटा है। वैसे हम नहीं बता सकते वो क्या है। तो इसी चीज को, इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब है? इस चीज को खत्म करने के लिए कि क्या स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आप जो भी बताएं, क्वांटिटी बताएं, उसको कंपेयर करें 100 के साथ। 100 के हिसाब से वो उसकी क्या नंबर है, उसको हम देते हैं जनाब, उसको हम कहते हैं उसकी परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंट कहते हैं 100 को। यानी कि 100 के कंपैरिजन में आप
उसकी क्या वो है, उसकी क्या वेटेज है, ये बताना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 60%। तो 60% का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज के 100 हिस्से हैं, उसमें से जो 60 हिस्से हैं ना, वो जितना पोर्शन बनता है, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम परसेंटेज लेते हैं। इसी वजह से अगर आपको कोई नंबर बताया ना, तो आप ये कहते हैं हमें, मुझे ना बताओ कि आपके फिजिक्स में कितने नंबर हैं या केमिस्ट्री में, आप मुझे बताओ कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज एक वन नंबर होता है, वन डिजिट होता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल या एक पूरी पिक्चर होती है। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम परसेंटेज को इस्तेमाल करते हैं, और अपने प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल करते हैं, और अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बुनियादी मैंने आपको तारफ करा दिया। अब परसेंटेज का मेरा और आपके साथ क्या कंसर्न है। हमने कोई परसेंटेज के कोई जो जिसने डिस्कवर किया है साइंटिस्ट, उसका बायोडेटा नहीं जानना, ना हमने उसको ट्रेस बैक करना है। हमने देखना है कि परसेंटेज हमारी लाइफ में कैसे हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है। और लाइफ में कैसे हेल्प आउट करते हैं, ये बात। और दूसरी बात, परसेंटेज जो है ना, इसके किस तरह के सवालात सवालात हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, हमने वो सीखना है। तो ठीक हो गया। हम इसके लिए मैं इस पे हम चलते हैं। तो उसके लिए कुछ बातें अभी आप अपने जहन में बिठाएं। वो ये कि परसेंटेज का टॉपिक पढ़ते हुए ना आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि परसेंटेज, कोई भी नंबर परसेंटेज में होगा तो उसके साथ ये वाला साइन लिखा होगा, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये क्या है, 50%। ये क्या है, 10%। 10% का मतलब 10 आउट ऑफ 100। ठीक है। 100 के कंपैरिजन में, 100 के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू है। एक ये बात। दूसरी बात, किसी जगह पे वर्ड लिखा होगा डेसिमल। अब डेसिमल का क्या मतलब है। डेसिमल का मतलब ऐसे नंबर हैं जिसमें अशारिया जो है ना शामिल है, जिसमें अशारिया आता है। कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूँ। 15.5, 0.9, ये जितना भी पॉइंट आता है ना, ये जो पॉइंट है ये वाला अशारिया, इस तरह के नंबर को डेसिमल्स कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, डेसिमल्स कहते हैं। ये बात आपने देखनी है। और तीसरी जो इसमें टर्म यूज होती है वो है फ्रैक्शन। ये मैं अब इस वजह से बता रहा हूँ, ये एग्जांपल्स में या उसमें क्वेश्चन में ये यूज होंगे। फ्रैक्शन का क्या मतलब है। फ्रैक्शन का मतलब जिसमें, जिसको हम उसमें कहते हैं कसर उर्दू में, जिसमें बटा आ जाए, किसी भी नंबर के साथ बटा आ जाए ना, हम उसको कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। मिसाल के तौर 5/4। एक लेक्चर में हमने कवर किया था कि फ्रैक्शन कौन कौन सी है, एक प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर है, एक लाइक है, एक अनलाइक है। उसका मैंने कवर कराया था। तो जिसने वो लेक्चर, जिसको कंफ्यूजन है वो पिछले लेक्चर देख ले, उसमें उसको पता चल जाएगा, मैं इसमें नहीं जाता। तो ये एक फ्रैक्शन जिसमें बटा इन्वॉल्व हो, डेसिमल जिसमें अशारिया या पॉइंट इन्वॉल्व हो, परसेंटेज जिसमें ये वाला सिंबल आ जाए। ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। अब इन तीनों को आपस में, जो आपस में इनका आपस में क्या रिलेशन है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता होना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ना 5%, ये क्या है, परसेंटेज है। इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है। आप इसको परसेंटेज को कैसे करेंगे, आप 5% है ना, इस साइन को खत्म करें और इसको 5%, परसेंट क्या, 100 करें। 5 और ये 100 करेंगे ना, तो आप ये इसमें क्या सिंपलीफाई करेंगे, 5 यहाँ पे 1 होगा, और नीचे नीचे क्या आएगा, 20। तो 1/20 क्या होगा, 0.02। ठीक हो गया। ये क्या आता है, 0.05 आएगा, 2 नहीं आएगा, 0.05। अब ये क्या बन गया, ये बन गया डेसिमल। ये क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज से डेसिमल कैसे बना, उस परसेंटेज के साइन को खत्म किया, 5 के नीचे 100 आया, तो ये जनाब बन गया डेसिमल। ठीक है। अब डेसिमल, अब डेसिमल के बाद आगे क्या है। अब इसी डेसिमल से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5/100, यानी 1/20 मैं इसको लिख सकता हूँ, जो मैंने पहले भी बनाया था। तो ये 1/0 ये क्या है, अभी मैंने बताया था, जिसमें बट्टा आ जाता है वो क्या होता है, वो होता है फ्रैक्शन। और ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में शुमार कुनिंदा छोटा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे बड़ा होता है। क्या बताया था, अगर कोई शख्स
छोटे बच्चे को उठा के घूम रहा है ना, तो ये अजीब हमें नहीं लगता? हमें लगता है ना, अजीब नहीं लगता? इस वजह से हम इसको कहते हैं प्रॉपर। ये याद रखने के लिए ट्रिक है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो खैर ये बात आपको बतानी थी कि कैसे आप एक परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तीनों की कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? यहां तक आपने ये बेसिक्स अभी देख ली कि परसेंटेज है क्या। ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने लिखता हूं ना, फॉर एग्जाम्पल 25%, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0.25 है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 25/100 इज इक्वल टू 1/4। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। तो आपने ये बात अभी जहन में रखनी है कि 25% का मतलब 0.25 का मतलब, और 1/4 का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पे जो 25% है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो 100 है। 0.12 0.25 का जो स्टैंडर्ड है जिसके साथ कंपेयर हो रहा है वो 1 है। 1.4 का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? 1 है, इसके साथ कंपेयर हो रहा है। तो तीनों की आपस में आपको कन्वर्जन का पता चल गया। अब जी हम इस पे चलते हैं कि इसकी बेसिक्स क्या है। ये तो आपने देख ली कि इसका बेसिक मतलब। अब इसको सवालात में कैसे इस तरह के सवालात आते हैं और कैसे हम इसको टैकल करते हैं वो हम जरा देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम इजी चीज से स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 100। ठीक है। और एक नंबर है 50। 50 को मैं, ठीक है, 50 को मैं 100 में लिखना चाहता हूँ कि 50 जो है वो 100 का कितना हिस्सा है। तो आप देख के ही आपको पता है कि 50 जो है वो 100 का आधा हिस्सा है। यानी कि जो 50 है ये हाफ है 100 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 50 इज हाफ ऑफ 100। ये बात लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं ये लिख सकता हूँ कि 50 इज 50% ऑफ 100। ये भी मैं लिख सकता हूँ। क्यों? कि 100 का जो 100% होगा ना, 100% मतलब फुल। 100 का जो 100% होगा वो पूरा 100 होगा, और 50% उसका क्या होगा? 50 होगा। तो 50 इज 50% ऑफ 100। ये दोनों बातें पता चल गई आपको? चल गई जी, ठीक हो गया। अब इसी से रिलेवेंट हम बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो 5 है, मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ 5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। जो 5 है ना, वो 20 का कितना परसेंट है? इस तरह का सवाल आ जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरह का जब सवाल आ जाए ना, तो देखिए ना, इस असल में पूछा गया कि 5 का और 20 का आपस में क्या रिलेशन है। तो आपको देख के पता चल रहा है कि 5, अगर 4 5 मिले ना तो एक 20 बनता है। यानी कि 20 का ये कौन सा हिस्सा है? ये चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा है ना। चौथे हिस्से को मैं लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ। 1/4 भी लिख सकता हूँ, या चौथे हिस्से को मैं 0.25 भी लिख सकता हूँ अगर 1 के कंपेरिजन में करूँ। ठीक है। या चौथे हिस्से को मैं 25% भी लिख सकता हूँ। चौथा हिस्सा होता है ना, 25% एक हिस्सा, फिर 25% दूसरा हिस्सा, फिर 25% तीसरा, फिर 25। अब ये मैं कॉमन सेंस से मैं कर सकता हूँ। अब इसको हम जरा मेथड वाइज करते हैं। मेथड वाइज कैसे करेंगे? जब इस तरह का सवाल आ जाए ना, तो आपने ये लिखना है 5 इज को आपने ट्रांसलेट करना है इक्वल टू साइन में। किसमें करना है? इज को इक्वल टू साइन में। 5 इज वट परसेंट। वट का नहीं पता आपको? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ये एक्स है, एक्स परसेंट। परसेंट का मतलब क्या बताया था नीचे? 100। 5 इज वट परसेंट ऑफ। ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। और 20 तो 20 है। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया इज को आपने ट्रांसलेट करना है इक्वल टू साइन में, ऑफ को आपने ट्रांसलेट करना है मल्टीप्लीकेशन उसमें। ठीक है। और परसेंट तो आपको पता ही है, परसेंट मतलब क्या होता है? अगर परसेंट का साइन आ जाए ना, तो इसको आपने ट्रांसलेट करना है डिवाइड बाय 100 से। अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करें। क्या इक्वेशन लिखी मैंने? इक्वेशन ये लिखी, 5 इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई बाय 20। इसको जरा इधर ले जाएं। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। 500 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 20।
अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो निकालें जी। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 20। इसके साथ कट जाएगा 2 और ये बनेगा एक्स का आंसर 25। ठीक हो गया। तो ये जनाब हमारे पास 25% की फॉर्म में हमारे पास ये आ गया है। तो यही मैंने यहाँ पे निकाला था कि 5 कितने परसेंट है? 5 25% है किसका? 20 का। तो ये एक जो क्या नाम है, अंग्रेजी का एक्सप्रेशन था, उसको हमने कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया ये मैंने आपको बताया। एक इंट्यूशन वाइज यहाँ से किया और यहाँ पे मैथमेटिकली किया। बाकी हम इसकी मजीद एग्जांपल्स करते हैं तो आपको साथ साथ में ही क्लियर होता जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको आवाज आ रही है क्लियर, ताकि मैं नेक्स्ट कैरी ऑन करूं। जी ठीक हो गई, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी ठीक है, कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब फॉर एग्जांपल एक सवाल आ जाता है, ये बेसिक बेसिक सवाल अभी कर रहा हूं मैं, फिर इसके एडवांस हम करेंगे। व्हाट इज, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। व्हाट इज 35% ऑफ 160? 160 का 35% क्या है? एक तो आपने इंट्यूशन लगानी है यहाँ पे। अब इंट्यूशन कैसे लगानी है जरा गौर करें। 100, अगर 100 हो, 100 का 35% कितना होगा? 35 होगा ना? पता है ना इस बात का? 100 है, 100 का 35% जो है वो 35 होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जरा देखें, अब यहाँ पे पूछा गया है 160 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 160 का जो 35% है वो ये किससे होगा? ये 35 से तो ज्यादा ही होगा ना। ठीक है, पता चल गया। अब यहाँ पे है 160, यानी कि अगर 100 का 35 है, इसका आधा और है। अगर 150 है तो 150 का कितना होगा? यानी कि ये आधा और बड़ा है तो ये आधा यहाँ भी बढ़ेगा। ये 35 है तो 35 का आधा कितना होता है? 17.5। तो 15, इसमें से 17 कर लें आप। कितना होता है ये? 7 और 5 12, एक तीन और चार 5, 52.5। तो 52.5 तो बनता है जनाब 150 का। तो ये तो 160 का है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो आंसर होगा ना ये 52.5 के से ऊपर होगा कोई। ठीक है, हम एक आइडिया लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मैंने बताया आपको व्हाट इज, व्हाट जब आ जाए ना तो ये व्हाट क्या, मैं नहीं पता क्या चीज है, तो आप इसको कह लें एक्स है। इस किस में कन्वर्ट करना था? इक्वल में। व्हाट इज 35%? 35 इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? परसेंट में। ऑफ को किस में कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई में। और आगे 160 वैसे ही है। करें जी इसको सॉल्व। ये जीरो के साथ ये जीरो कट गया। यहाँ पे 5 दूने 10, 5 7 35, 2 1 2, 2 8 16, 8 7 56। 35% जो है 160 का वो 56 है। तो कॉमन इंट्यूशन से हमने, मैंने आपको क्या बताया है कि इसका आंसर 52.5 से ज्यादा होगा। बात पता चली आपको? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? जरा बताएं मुझे, फिर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कि कैसे एक जो अंग्रेजी की स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकली मॉडल में कैसे कन्वर्ट हुई है? जी बाकी बताएं मुझे। जी ठीक हो गया। ठीक है, हम थोड़ा सा अभी मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि थोड़ा हम इसमें एडवांस जाएंगे अभी। जी बाकी भी को भी समझ आ गई है ना? ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, जजाकल्ला। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। अब ये तो आपको बेसिक इसकी समझ आ गई। अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें मजीद रंग डालते हैं। ठीक है, रंग डालते हैं या भंग डालते हैं, जो भी आप समझ लें। ठीक हो गया। अभी जी एक और क्वेश्चन है। अब इसी इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, जरा देखें। फॉर एग्जाम्पल सवाल आ जाता है 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140? तो ये तो आपको पता चल गया। 77 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट? एक्स परसेंट 100 ऑफ मल्टीप्लाई 140 140। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जीरो इसके साथ कट जाएगा,
यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 77 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 5 55, एक्स इज इक्वल 55। ठीक हो गया। तो ये जनाब आपने इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सिंपल था, यहाँ पे हमने कर लिया। अभी हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, एक स्टेटमेंट है। मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ, आपने गौर करना है। स्टेटमेंट है 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टू कैन अलजेब्रा टेस्ट। 24 स्टूडेंट हैं एक क्लास में जिन्होंने एक अलजेब्रा टेस्ट जो है ना वो अटेम्प्ट किया है। ठीक है। अब हुआ क्या है, इफ 18 स्टूडेंट पास्ड, इसमें से 18 स्टूडेंट पास हो गए हैं। ठीक है। व्हाट परसेंटेज डिड नॉट पास। आप खुद देखें ना, उसने पूछा है कि कितने परसेंट पास नहीं हुए। अगर 18 पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे। अगर टोटल 24 हैं तो कितने रह गए, ऊपर 6 रह गए ना, तो 6 फेल है। उसने कहा कितने पास, कितने परसेंट पास नहीं हुए। उसने सवाल पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट पास। अब इसको कैसे करना है। अब आपने ये देखना है कि पहले नंबर्स की फॉर्म में निकालें कि कितने स्टूडेंट पास नहीं हुए। 6 नहीं हुए ना। व्हाट परसेंटेज। ठीक हो गया। अब छः छः अब इस 6 को आपने क्या करना है, 6 को आपने जितने टोटल बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जी 24, इस पे करना है डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना आपने इसको 100 के साथ। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दें, 6 के 6 चार 6 4 24, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 4 दूने 8, 2 बचा 4, तो 25। तो 25% जो है ना वो बच्चे टेस्ट में फेल हुए हैं, बाकी पास हुए हैं। वैसे भी कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करके देखें। अगर 24 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से उसने बताया 25%, 25% का मतलब ये होता है चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा फेल हुआ है। इसके 4 हिस्से करें, 4 हिस्से करें ना, तो 6 6 बनता है ना, 6 6 6 6। उसने बताया कि 6 फेल हुए हैं, यानी कि चौथा हिस्सा फेल हुआ है, तो कितने मतलब फेल हुए होंगे 6। तो यहाँ पे आप देख लें 6 फेल हुए। क्लियर होगी बात ये आपको, क्लियर होगी ना ये क्वेश्चन आपको। जी बेटा, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखना कि आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन मैं बाकी शेयर कर दूंगा, बाकी आपको वहीं से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना, अगर स्टेट में लिखता रहूंगा तो फिर टाइम उसमें लग जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ठीक हो गया जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेवेंट है, और वो क्या है जी, वो है हमारे पास, जी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये मैं पढ़ देता हूँ कि कोई भी एक इस तरह हुआ कि एक जू में कुछ बच्चे गए हैं। ठीक है। और जू में उन्होंने डिफरेंट किस्म के एनिमल्स देखे हैं। ठीक है। और कितने बच्चे गए हैं, 30 बच्चे गए हैं। उस 30 में से जो 10 बच्चे हैं ना, उन्होंने एलिफेंट देखा है। ठीक है। 10 जो बच्चे हैं ना उन्होंने लॉयन देखा है। और जो 10 बच्चे हैं ना उन्होंने देखा है कैमल। सवाल आपसे ये पूछा है कितने परसेंट बच्चों ने, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑब्जर्व्ड कैमल इन द जू। कितने परसेंट बच्चों ने कैमल देखा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हैं कितने बच्चे वो कैमल देखने वाले। तो वो हैं 10। ठीक है। उन 10 को केस पे करना है आपने टोटल पे, टोटल बच्चे हैं कितने 30। 30 पे आपने करना है डिवाइड, यानी कि पार्ट है ये, पार्ट को आपने होल पे डिवाइड करना है, पार्ट को आपने होल पे डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से। तो मैंने आपको क्या बताया, जनरली पार्ट को आपने डिवाइड करना है होल पे और आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो वहां पे आप निकाल लेंगे, ये जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा। 100/3 करेंगे तो ये कितना आता है, 3 3 9, एक बचा 3 3 3.3, कि 33% जो बच्चे हैं ना उन्होंने कैमल देखा है। 33% ये होंगे, 33 ये होंगे, 33 होंगे।
तो मिल के 100%, ये 30%, ये इस तरह आ गया। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? जी बताएं जी, क्लियर हो गया, ताकि हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी जजाकल्ला जी, जजाकल्ला। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ बस इस वजह से, ताकि क्लियर हो जाए ना। ठीक हो, ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा अब चीजें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा हर हर क्वेश्चन के साथ साथ। कैसे बढ़ता जाएगा भी देखिएगा। अब यहाँ पे ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से। अब यहाँ पे यही जो परसेंटेज का टॉपिक है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? डिफरेंट। ये परसेंटेज का बेसिक टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है। अब वर्ड प्रॉब्लम में इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होती जाती है, और ये जनाब प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट में भी चला जाएगा। प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट में होता ये टॉपिक है, ये टूल मैंने आपको सिखाया है। अब यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसकी मैं एग्जांपल करता हूँ, अभी आप देखिएगा कि कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपने अक्सर सवाल इस तरह के देखे होंगे। सवाल ये हैं कि एक जो सॉक्स है ना, एक सॉक्स का पेयर $5 का है, किसी भी जगह पे पड़ा हुआ है सॉक्स का। ठीक है, $5 का। महंगाई हो गई है जैसा कि आपको पता ही है, और वो जनाब 1 साल के बाद $6 का हो गया है। ये फॉर एग्जाम्पल 2022 की बात है, और ये 2023 की बात है। पीडीएम की हुकूमत आई तो महंगाई बढ़ी है, तो ये $5 से $6 हो गया। और आपसे पूछता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्राइस सॉक्स हैव गॉन अप। कितने परसेंट जो प्राइस है ना सॉक्स की बढ़ी है, कैसे निकालेंगे? अब आपको ये तो पता चल गया ना कि सॉक्स $5 की थी और अभी $6 की हो गई है, तो कितने डॉलर का फर्क पड़ा है? $1 का। ये तो आपको पता है, लेकिन उसने पूछा आपसे परसेंटेज से। तो परसेंटेज का ये तरीका होता है, आपने सबसे पहले तो देखा कितना, वो नंबर आपने निकाला, जो पार्ट है ये पार्ट निकाला आपने, पार्ट निकाला जो कि 1 है। फिर इसको होल पे डिवाइड किया। अब होल ये 6 नहीं है। अब जो जो ओल्ड वैल्यू होगी उसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर नहीं करना। ओल्ड वैल्यू, यानी कि ओल्ड वैल्यू जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, तो ये हो जाएगा 20%। तो 20% जो कीमतें हैं ना वो जनाब बढ़ी हैं। ठीक हो गया, बात समझ में आई है? तो अगर इसका मैं अगर फार्मूला आपके सामने बनाऊं तो आप ये कहोगे कि सबसे पहले जो प्राइसेस में डिफरेंस आया है उसको मैं डिवाइड करूंगा ओल्ड वैल्यू के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। इस तरीके से हमारा ये कवर अप हो जाएगा। ठीक हो गया। एक और इससे मिलता जुलता सवाल करते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सवाल ये है कि मैं इसको ना एक दूसरे पेज पे चलते हैं। मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है, ये भी खत्म हो जाएगी। तो ये मीटिंग जैसे भी खत्म होनी है ना, आपने कहीं जाना नहीं है। दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी, उसका लिंक दोबारा शेयर किया जाएगा। ये बात रोजाना बतानी पड़ती है वैसे, तो दोबारा उसका स्टार्ट हो जाएगा।